हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सही होंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया था, कुछ फॉर्मूलेस बताए थे। अगर आपने उनको रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्लीज़ आप उस वीडियोस को देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले क्या आपको टेबल याद है? ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको टेबल याद होना चाहिए। यहाँ पर मैंने साइन, कॉस और टेन का लिखा है। आप इसके सेक और कोसेक का भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको टेबल याद होगा। आइए चलते एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन हम फर्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, साइन, देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है। तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 1/2। तो यहाँ पे क्या रखूँगा? 1/2। देखिए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा? स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? प्लस। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, यानी कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? तो कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 1/2। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या रखूँगा? 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? स्क्वायर माइनस। अब देखो स्टूडेंट tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? तो tan पाई बाय 4 की देखो यहाँ पे क्या है, tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी जगह मैं क्या रखूँगा? 1। और यहाँ पे देखो स्क्वायर। ये साइड हमको प्रूफ करना है, यानी हमने LHS को सॉल्व किया, हमको क्या लेके आना है स्टूडेंट्स? RHS लेके आना है। ओके, अब देखिए 1 का स्क्वायर आपको पता होगा 1 होता है, और 2 का स्क्वायर आपको पता होगा 4 होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। अब देखो इसको एलसीएम करके बहुत आराम सॉल्व कर सकते हो। 4 यहाँ भी 4 यहाँ, तो 4 क्या ले लो? कॉमन, और 1 क्या हो जाएगा? 2। अब देखो -1। ओके, अब देखो 4 1 जा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? -2/4। अब देखो ये करें, इसको कट करेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा? -1/2। ये देखिए स्टूडेंट्स -1/2 आ गया। ये क्या आ गया? हमारा RHS आ गया। तो देखो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? इसको मिटा दूं, आपने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो क्या बोल रहा है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। देखिए ये क्या है आपका पास? LHS, और ये क्या है स्टूडेंट्स? RHS। आपको क्या करना है? LHS सॉल्व करना है, और लेके क्या आना है आपको? RHS लेके आना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लिखोगे तो 2 एज इट इज लिख दोगे। अब देखो यहाँ पे साइन पाई बाय 6 है, तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? तो आपको दिखाई दे रही है, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 1/2। यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने? स्क्वायर लगा दिया। प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाया? प्लस। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट कोसेक 7 पाई बाय 6 की वैल्यू, तो शायद आप कोसेक 7 पाई बाय 6 की यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या? आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो आप इसको क्या करोगे? आप इसको डिवाइड कर लोगे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, कोसेक 7 पाई बाय 6, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6। क्या आप इसको लिख सकते हो? अरे मैं हाँ लिख सकता हूँ। क्यों? 6 का इंटू पाई में करूँ क्या आएगा? 6 पाई, और 6 पाई और पाई जोड़ूंगा क्या आएगा? 7 पाई बाय 6। तो देखो आपने क्या कर दिया, इसको तोड़ लिया। अच्छा तोड़ा क्यों? क्योंकि बेटा 7 पाई बाय 6 की यहाँ पे कहीं वैल्यू ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको आसान बनाने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6, और ये वैल्यू कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? कॉस पाई बाय 3। तो देखो कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1/2। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा? स्क्वायर लगा दूंगा। ओके, देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 2, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1, और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4। अब देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6। तो आपको पता होगा ये 0 डिग्री, ये पाई डिग्री। अब पाई से पाई बाय 6 एंगल आगे जाना है, तो ये पाई है, पाई बाय 6 आगे जाना है। तो बताओ यहाँ पे कोसेक की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे कोसेक की वैल्यू क्या होती है? माइनस में। और कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? प्लस का 2। और कोसेक देखो पाई से पाई बाय 6 आगे जाओगे तो यहाँ पे कोसेक की वैल्यू क्या होती है? माइनस। तो यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस। और स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा दिया स्टूडेंट्स? स्क्वायर लगा दिया। अब उसी प्रकार देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4। अब देखिए स्टूडेंट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? 1/2। और -2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? प्लस का 4, और इंटू 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, देखो 1/2 प्लस क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1।
तो 2 1 जा 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, ये RHS आ गया। तो बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो cot पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा। तो cot पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, √3। क्या होती है, √3। तो cot पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, √3। और देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे क्या लगा दो, स्क्वायर। अब कोसेक, अब देखो कोसेक पाई बाय 6, क्या पाई बाय 6 की कोई वैल्यू होती है क्या, नहीं। तो इसको ब्रेक कर दो। देखो यहाँ पे तो कोसेक, यहाँ पे क्या लिखा है 5 पाई बाय 6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6 ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों, 6 का देखो 6 का इंटू पाई में किया, क्या आ गया 6 पाई, और 6 पाई में से पाई को माइनस क्या आ गया 5 पाई बाय 6, यानी इसको ब्रेक कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू आपके टेबल में नहीं थी, है ना। 5 पाई बाय 6 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैं इसको ब्रेक कर लिया। तो इसकी जगह पे स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस, अब देखिए यहाँ स्टूडेंट क्या 3 है तो यहाँ पे क्या लिख दोगा 3। अब देखो tan पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे देखो tan पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, देखो स्टूडेंट 1/√3। तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा 1/√3। लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर लगा दूंगा। मुझे ये 6 लेके आना है। अब देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता होगा 3 होगा यहाँ पे। अब देखो स्टूडेंट्स आपको बताया मैंने आपको, ये कोऑर्डिनेट है, ये आपका पाई है, ये 0 है। पाई से पाई बाय 6 ऊपर जाना है तो यहाँ पे कोसेक की वैल्यू क्या होती है पता है आपको, प्लस में होती है। और कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू आपको पता होगा, कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, प्लस का 2 होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 3 है, तो 1 का स्क्वायर किया क्या आ गया 1, और √3 का स्क्वायर किया यहाँ पे क्या आ गया 3। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ये देखो ये क्या मेरा आ गया RHS। बड़ी आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10। आप लोग मुझे वैल्यू बता देना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2 का 2 लिखा। अब देखो sin 3 पाई बाय 4, क्या sin 3 पाई 4 की कोई वैल्यू होती है क्या, आप बोलोगे नहीं होता है। तो इसको मैं क्या करूँगा ब्रेक कर लूँगा। तो sin 3 पाई बाय 4 लिखा है तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगा आपको पता होगा, sin पाई माइनस पाई बाय 4, क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, इसको sin, इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin पाई माइनस पाई बाय 4। यानी यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने 2 का 2 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4। तो 3 पाई बाय 4 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो देखो यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक कर लिया, sin पाई माइनस पाई बाय क्या लिख लिया 4। तो 4 पाई का इंटू 4 पाई में किया तो 4 पाई आ गया, 4 पाई में से पाई को माइनस करके आ गया देखो 3 पाई बाय 4। तो देखो वही का वही आ गया। तो इट मीन्स मतलब क्या, तो हमने ये देखा कि sin 3 पाई बाय 4 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमने इसको क्या कर लिया बताओ, ब्रेक कर लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा sin पाई माइनस पाई बाय 4, और ये स्क्वायर लगा तो यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस यहाँ पे देखो 2 cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे cos पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1/√2 लिख दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, स्क्वायर लगा दिया। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा दिया प्लस। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है 2 का 2 लिख दिया। sec पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, तो sec पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है 2। यहाँ पे क्या होती है स्टूडेंट्स, sec पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है 2। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2, लेकिन यहाँ स्क्वायर था, यहाँ पे क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। आप देख लेना यहाँ पे sin cos 10 की वैल्यू लिखी है। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 का 2 लिखा मैंने। अब देखो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, आपको पता होगा ये पाई है और ये 0 है। तो देखो साइन पाई कहाँ है आप, यहाँ। तो पाई से पाई 4 एंगल ऊपर जाओ तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है बताओ स्टूडेंट्स,
माइनस में या प्लस में? तो यहाँ पे क्या होती है? प्लस में होती है। तो यहाँ पे देखो साइन क्या आएगा? प्लस। अब देखो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो यहाँ पे क्या लिखा? 1/√2। अब देखो यहाँ पे क्या है? साइन पाई है, पाई से पाई बाय 4 ऊपर जाओ तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है? प्लस। तो इसलिए 1/√2 किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है? 2, 1 का स्क्वायर क्या किया? 1, √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2। और यहाँ पे देखो 2 है और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, 4। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। और तो देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसको स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है, 1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? 1, √2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। और देखो ये 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा? 1। और देखो 4 2 जा कितना होगा? 8 हो गया। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे क्या है? 1 और ये वाला 1 और ये वाला 8, तो आगे कितना गया? 10। तो ये मेरा क्या आ गया स्टूडेंट्स? RHS आ गया। देखिए बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं। रीज़न क्या है? अगर आपको टेबल अगर आपको पता है, अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर जाओगे। तो 1 से लेकर आपके NCERT में कितने क्वेश्चन दिए गए? 1 से लेकर ये जो 4th क्वेश्चन है, 4th 5th, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जब आप करोगे और 7 करोगे, 8 करोगे तो इसमें आपका फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले का यूज़ है और कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ है। तो स्टूडेंट जब तक आपको आइडेंटिटीज और जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है, जब तक आप 6 और 7 8 शायद नहीं कर पाओ, क्योंकि इसमें पूरा फॉर्मूले का यूज़ है। तो अगर आपने ना याद नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको जाइए और आप उसको याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जितने हमारे पार्ट बच गए हैं उसको मैं करवाऊंगा यहाँ पे। ओके, थैंक यू।